हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले। टेस्ट 3 है जियोग्राफी का। अ, ये टेस्ट मतलब वीडियो देखने से पहले आपने एनसीईआरटी जियोग्राफी की होती है, जीसी लियोंग की जो बुक होती है, बेसिक बुक होती है, वो अगर आपने पढ़ा है सो आपको इजी जाएगा ये जियोग्राफी का जो टेस्ट है। 61 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको करेक्ट बताना है। दो ऑप्शन दिए: इंटेंस हीटिंग इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ एशिया इन द समर। सेकंड है द स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर ऑफ द मंगोलिया, साइबेरिया एंड द वार्मर पैसिफिक कोस्टलैंड इन द विंटर। सो दोनों ही सही है यहाँ पे। 61 का बोथ 1 एंड 2। सो यहाँ पे दिया है 61 का चाइना टाइप क्लाइमेट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। ठीक है, किसकी वजह से होता है? इंटेंस हीटिंग इन द हार्ट ऑफ द एशिया, इसलिए सही है। विंटर में क्या होता है? स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होता है सेट अप बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर ऑफ द मंगोलिया एंड साइबेरिया एंड द वार्मर पैसिफिक कोस्ट लैंड। सो दोनों यहाँ पे सही है। 62 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेजिंग द trees agriculture crops on the same land inclusive of the waste patches। 62 का डी है। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। नेशनल कमीशन ने ऑन एग्रीकल्चर 1976 में यहाँ पे क्लासिफाइड किया था सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी: अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री pertain करता है टू द रेजिंग मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज ऑन द पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन लैंड्स अराउंड अर्बन सेंटर सच एज ग्रीन बेल्ट होता है, पार्क होता है, रोड साइड एवेन्यूज होती है, इंडस्ट्रियल। आपने अभी जो मेट्रो के ऊपर जो वर्टिकल प्लांट देखे होंगे, अर्बन फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री, रेजिंग द ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेस। कम्युनिटी फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है? रेजिंग ऑफ द ट्रीज ऑन द पब्लिक और द कम्युनिटी लैंड सच एज विलेज, pasture, temple land, roadside, canal banks, streets along the road, railway, school, etc. It aim at the providing benefits to the community as a whole। और फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है? इसका मतलब द प्रोसेस अंडर विच द फार्मर ग्रोज द टी। आपने देखा होगा कि ऐसे खेती है, उसके किनारे पेड़ लगे होते हैं बड़े बड़े आम के, है ना, बड़े बड़े। वो प्रोटेक्ट करते हैं, अगर बारिश होगी तो पानी या मिट्टी लेकर नहीं बहनी चाहिए, इसलिए। 63 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। There are smooth oval shaped ridge like depositional features composed mainly of the glacial till with some masses of the gravel and sand. One end of them facing the glacier called stoss and is blunter and steeper than the other end, जिसे टेल बोलते हैं। दे गिव द इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। आपको इस पैसेज से आपको करेक्ट लैंडफॉर्म बताना है, डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये ड्रमलिन्स की बात होती है। 63 की सी है, ड्रमलिन्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपको थोड़ा रश सुनाई दे रहा होगा। सो यहाँ पे साइड में मदरसा है, सो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आई थिंक उसकी वजह से। ड्रमलिन्स आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द ग्लेशिएशन। उसके बाद यहाँ पे the long axis of the drumlins are parallel to the direction of the ice movement. One end of the drumlin facing the glacier called stoss end is blunter and steeper than the other end is called tail. The stoss end gets blunted due to the pushing by the moving ice. Drumlin give the indication of the one direction of the glacier movement, and serrated ridges are the erosional landform formed by the glacial action. Moraines are the long ridges of the डिपोजिट्स ऑफ द ग्लेशियल टील होते हैं। एस्कर्स क्या लॉन्ग होते हैं, वाइंडिंग रीच ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल एंड वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बुल्डर्स एंड ब्लॉक्स। सो इसका सी सही है 63 का। 64 पर आते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन टू द ईस्टर्न घाट्स। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है।
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात हो रही है। द वेस्टर्न घाट आर लेस कंटिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट, नहीं ये गलत है, कंटिन्यूस नहीं है, थोड़ा गैप है यहाँ पे। द एवरेज हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो ये सही है, 1 and 3 यहाँ पे सही है 64 का। यस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन, हायर इन एलिवेशन, ठीक है, एंड दे आर आल्सो कंटिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट, सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 गलत है। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अनाईमुड़ी ये 2695 2695 मीटर है। द हाइस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज लोकेटेड ऑन द अनाईमलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस होता है, लो हिल्स होती है, हाईली इरोडेड होता है, तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। 65 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। दे आर स्प्रेड आउट इन द 5 इंडियन स्टेट, क्या ये सही है? दे आर ब्रॉडर इन द मिडल एंड गेट नैरोअर टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ, नहीं ये गलत है। सेकंड, द मलाबार स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज़ अ बैक वाटर कॉल्ड कयाल्स, हाँ ये सही है। 65 का बी है, 1 and 3 सही है, ठीक है। 65 का यहाँ पे 1 and 3 बी सही है, 1 and 3। डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एग्जाम्पल है इसका, सबमर्ज कोस्टल प्लेन, बिकॉज ऑफ दिस सबमर्ज इट इज़ नैरो बेल्ट प्रोवाइड द नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गुजरात कोस्ट से जो नॉर्थ में है टू द केरला कोस्ट इन द साउथ। 5 इंडियन स्टेट, महाराष्ट्र आता है, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात। नैरो इन द मिडल है, गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ। द मलाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टन डिस्टिंग्विश फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स बैक वाटर्स, अभी न्यूज़ में था, पता होना चाहिए। ईस्टर्न कोस्ट ये ब्रॉडर है, एमरजेंट कोस्ट इसका एग्जाम्पल है। एंड यहाँ पे डेल्टाज डेवलप होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे डेल्टाज है, नदी, महानदी नदी का बे ऑफ बंगाल साइड में है ना, यहाँ पे ऐसा बे ऑफ बंगाल साइड। लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना वो डेल्टास की वजह से थोड़ा ज़्यादा ये होती है, कमज़ोर होती हैं, दैट्स वाई पोर्ट्स एंड हार्बर्स वहाँ पे क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, शिप वहाँ पे आती नहीं है। 66 पर आते हैं। Recently, India has elected as the non-permanent member of the United Nations Security Council. Which of the following countries elect along the India? करेक्ट बताना है आपको। सो यहाँ पे इसका सही आंसर है 66 का बी है। यहाँ पे थर्ड गलत है, कनाडा नहीं है, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। 1 मिनट चेक करता हूँ मैं, 1, 2 and 4 है, कनाडा नहीं है, सही है, कनाडा नहीं है, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था ये। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे टर्म होगा स्टार्ट। अभी सिलेक्ट हुआ है ना नॉन परमानेंट मेंबर, 5 पर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ऐसे 15 मेंबर होते हैं ना। सो इंडिया चुना गया है वहाँ पे, 1 जनवरी से होगा 2000, अगले साल से होगा। अलॉन्ग विथ इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे को भी सिलेक्ट किया है ना, अभी की न्यूज़ थी ये। दिस इज़ द 8th टाइम, मतलब अभी 8वीं बार है इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। यहाँ पे दिया है ईयर्स, आप पढ़ लेना। 15 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस है, ठीक है। 67 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रीज़न, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको।
एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी करेक्ट बताना है। इसका सही है 1, 3 एंड 2 है। ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट है वेस्टर्न घाट है, उसके बाद वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन है, उसके बाद वेस्टर्न राजस्थान है। 67 का बी है। यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में लेस देन 25% होता है, फिर वेरिएबिलिटी ग्रेटर दैन वेस्टर्न 50% जिसमें ज़्यादा है, उसके बाद वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन आता है, ठीक है। 67 का बी है। यहाँ पे मैप में दिया है, ये आपको जियोग्राफी के इसमें मिल जाएंगे। एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी कहाँ पे कितना पड़ता है। 65 पर आते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। दे आर spread out in 5 Indian states. They are broader in the middle and get narrow towards the south, north and south. The Malabar stretch of the western coastal plain has a backwater called Khayals. I think मैं फिर से 65 पढ़ रहा हूँ, मुझे 68 पढ़ना चाहिए, है ना। ये 67 था, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन। 68 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर वंशधारा, ठीक है। करेक्ट बताना है आपको, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए। इट इज़ एन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर बिटवीन द ऋषिकुल्या एंड गोदावरी। सेकंड है द रिवर पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। थर्ड है बोड्डेपल्ली राजगोपाल राव प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट्स मीट द इरीगेशन नीड्स। करेक्ट बताना है आपको। 68 का डी है। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सही है, तीनों ही सही है। हम आंसर में डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है अभी कॉन्टेक्स्ट में, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा टू आयरन आउट ऑल द डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू द शेयरिंग ऑफ द वंशधारा रिवर। उन्होंने सॉल्व किया है इस इशू को जो भी चल रहा था। रिवर वंशधारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है बिटवीन द ऋषिकुल्या एंड गोदावरी इन द ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन रिवर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न में है आंध्र रीजन में, एंड बोदेपल्ली राजगोपाल राव जो प्रोजेक्ट है ये भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 1, 2 एंड 3 इसका सही है। 69 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेसिस कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है करेक्ट आपको। सो कॉन्स्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ द ओशन रीजेस क्रिएट अ न्यू फ्लैट्स, हाँ ये सही है। इट इज़ वेरीफाइड बाय द एज रॉक्स एज अ रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीज आर द ओल्डेस्ट, ये गलत है। 69 का ए सही है, ओनली 1। 70 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट्स हैड शेप द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। सो इसका यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। सबमर्जेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, upheavals of the Himalaya, या slight tilting of the peninsular block from the northwestern to the southeastern direction। सो 70 का डी है, तीनों यहाँ पे सही है। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं एक बार फिर से। 3 major geological events in the distant past have shaped the present drainage system of the peninsular: subsidence of the western flank of the peninsula, upheaval of the Himalayas, and जो slight tilting होती है of the peninsular block from the northwest to the southeastern direction। सो डी इसका सही है 70 का, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट पार्ट में 71 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, सो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके है। लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ डाउट होगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।